परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है ना, ये उसकी कृपा है, ये उसकी देन है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है जो ये जीवन हमको मिला है। और ये जो जीवन मिला है इसको हम जी कैसे रहे हैं, ये अब हमारे हाथ में है। उसका काम था देना, जीना हमारा काम है। दुखी होकर जी रहे हैं, परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर, प्रसन्नता से, उत्साह से, उमंग से, उल्लास से पल पल ऐसे जी रहे हैं कि जैसे फूल खिल रहा हो, या पल पल ऐसे जी रहे हैं जैसे कांटे बिखरे हो। हमारे ऊपर है, सब कुछ हम है मालिक। अपने जीवन की यात्रा के मालिक हम हैं, कोई और नहीं है। दुख है तो हम जिम्मेदार, सुख है तो हम जिम्मेदार, जीवन को सही दिशा दी है तो हम जिम्मेदार, जीवन बिखेर दिया तो हम जिम्मेदार। बीमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, स्वास्थ्य है तो हमने उसके लिए कुछ किया है तो स्वास्थ्य है। असलियत में जीवन की इस यात्रा को जहां चाहो, जिस तरह से चाहो, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को जैसे चाहे वैसे ढाल लेता है, जैसे स्वर्णकार पिंगले सोने को जैसे चाहे वैसे ढाल लेता है, जीवन भी ऐसा ही है, जैसे चाहो वैसे ढल जाएगा। जो जीवन की यात्रा में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, हृदय के दृष्टिकोण से हो, बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो भक्ति भाव के दृष्टिकोण से हो, दृष्टिकोण कोई भी हो, उसके पीछे उनका एक अभ्यास है। यूं ही कोई आगे बढ़ता नहीं है, उसके पीछे एक साधना है, एक तपस्या है। वो तपस्या, वो साधना, वो अभ्यास दिखता नहीं, जो प्रकट हो जाता है केवल वो दिखता है। जैसे पेड़ जो ऊपर है वो दिखता है, उसकी जड़ें दिखती नहीं, कि लगातार जड़ें ही हैं जो उस पेड़ को पल्लवित कर रही हैं, पुष्पित कर रही हैं, उसको जीवन दे रही हैं। तो जीवन की इस यात्रा को आप जैसे चाहें वैसे उसको संवार सकते हैं। अब आपने कैसे संवारा है, कैसे पता लगेगा कि वो अच्छी तरह से संवारा है या अच्छी तरह से नहीं संवरा? तो पहली बात तो ये कि मैं पल पल प्रसन्न हूं या नहीं, खुश हूं या नहीं, मुस्कुरा रहा हूं या नहीं। ये सबसे पहला एक परीक्षा है जो आप अपने अंतरतम में अनुभव करेंगे। मैं उदास रहता हूं, मायूस रहता हूं, अहंकार में रहता हूं, दूसरे को नीचा दिखाने में रहता हूं, अपने को कुछ विशेष मान रहा हूं, ये आपके ऊपर है। फिर दूसरा, आप जिस परिवार में रहते हैं वहां उस परिवार के साथ आपका व्यवहार कैसा है, जिन मित्रों के साथ रहते हैं उन मित्रों में व्यवहार कैसा है, जिस व्यापार में होते हैं वो व्यापार की दिशा और दशा कैसी है, जो जो जीवन की इस यात्रा में मेरे से लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ मेरा संबंध और संपर्क कैसा है। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही प्रकट होगा, कुछ और प्रकट हो नहीं सकता। यदि व्यापार में हलचल है तो कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता हमने वहां पर प्रयोग नहीं की जो करनी थी, शायद किसी के बहकावे में कुछ किया। यदि स्वास्थ्य गड़बड़ है तो कुछ बुद्धिमत्ता वहां नहीं दिखाई। जो भी कुछ इस जीवन की यात्रा में हलचल है उसका कारण मैं हूं। तो क्यों ना इस जीवन की यात्रा को बहुत ही सुंदर और सुगम बनाया जाए। लोग पता नहीं कहां से इतनी नेगेटिविटी ले आते हैं, वो नेगेटिव ही है। सुबह देखो तो नेगेटिव है, दोपहर में भैया तो नेगेटिव, शाम भी नेगेटिव, चाय पीने के बाद भी नेगेटिव, चाय पीने से पहले भी नेगेटिव, समोसे भी खा लिए तब भी नेगेटिव, छोले भटूरे खाने से पहले भी नेगेटिव, उसके बाद भी नेगेटिव। समझ ही नहीं आता, उन्हें सब खिला पिला दो वो नेगेटिव, उन्हें सब घुमा फिरा दो वो नेगेटिव, उन्हें सब कुछ दे दो वो तब भी वैसे ही है, क्योंकि वैसा उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है। अब कुछ भी करके उनकी जो नेगेटिविटी है वो जाती नहीं है। ऐसे दुखी लोग होते हैं, कुछ भी कर लो उनके लिए वो दुखी ही है। कुछ लोग रोते ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो रोते भिखारी सी दिखाई देंगे। वो फलक जो आनी चाहिए जीवन की इस यात्रा में वो फलक आ ही नहीं पाती, क्योंकि अंदर मन कहीं गरीब बना बैठा है। बाहर हमारी फलक
यदि कुछ भी ना हो, झोपड़ी हो, फलक ऐसी हो जैसे महलात में रहते हो। फलक इतनी ऊंची उठाओ, इतनी ऊंची उठाओ कि साहूकार का साहूकार भी सामने खड़ा हो जाए तो शर्मा जाए, शायद मेरे से ज्यादा साहूकार ये है। अध्यात्म की फलक कुछ ऐसी ही होती है। हम तो हमारे सामने कोई थोड़ा सा धनी व्यक्ति आ जाए तो हमें लगेगा शायद ये हमसे ज्यादा धनी है और उससे हम ज्यादा अपने को कमजोर मानने लगते हैं। धन कोई आकलन थोड़ी होता है, फलक आकलन होती है, व्यक्तित्व आकलन होता है। आप जीवन को क्या जी कर आप ये पक्का करो कि परमात्मा मेरे हर पल साथ है, तो आप बताओ, आप राजाओं के राजा हो या नहीं हो। जो सृष्टि का मालिक हमारे साथ हम अनुभव कर रहे हैं, तो मेरी ऊर्जा किस स्तर पर होगी। और जब हम कहें नहीं, हमारी तो झोपड़ी है, टूटी फूटी कार है, टूटा फूटा स्कूटर है, पता नहीं कैसे करके नौकरियां मिल गई है, थोड़ा बहुत बैंक, हम रो रहे हैं। रोता हुआ व्यक्ति फलक में आएगा कैसे? और यदि फलक नहीं है तो उससे ऊपर जाएगा कैसे? हम जहां हैं कई बार वहीं रह जाते हैं, उसी दायरे में रह जाते हैं, उस दायरे को बाहर नहीं निकल, उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि वो फलक चाहिए, एक नए आयाम के लिए फलक चाहिए। और जैसे जैसे वो फलक ऊंची होती जाती है, प्रकृति उसी के अनुरूप होती चली जाती है। ऐसा नहीं कि जैसी प्रकृति है वैसी फलक लाओ। आप अपनी फलक को उठाओ, प्रकृति अपने आप उठ जाएगी। फलक को और ऊपर उठाओ, प्रकृति उससे मैच करने लगेगी। आप पाओगे आपकी प्रकृति पूरी तरह से राजाई हो गई है। उस फलक ने आपको सब कुछ देगी। वो फलक, यदि वो फलक नहीं है तो सब होते हुए भी हम मियाँ जी रोते क्यों हो, क्या करें, सूरत ही ऐसी। भगवान भी कहेगा सब दिया तब भी ये रो रहा है, क्या करूं मैं इसका, ये राजाई में आता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नेगेटिविटी हमारे सिर चढ़कर हमेशा नाचती रहती है। हम मायूस से रहते हैं, अपना चेहरा मायूस, हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरों का खाक अच्छा लगेगा। हमारे संबंध के लोग हमसे दूर दूर क्यों भागते रहते हैं? घर के लोग भी दूर दूर ही भागते रहते हैं। आप बताओ कौन कितनी देर पास बैठना चाहता है? पास बैठेंगे तो मोबाइल के साथ बैठेंगे, टीवी के साथ बैठेंगे, किसी और चीज के साथ बैठेंगे, आपके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम भारी हैं। हमारे साथ कोई भारी होना नहीं चाहता। यदि आप हल्के हो जाए तो हल्कापन एक चुंबक है जो खींच लेती है सब कुछ अपनी तरफ, और भारीपन जो है विघटन है जो दूर ले जाती है सब कुछ। आप हल्के हो जाओ। हल्कापन यदि अंदर आ गया तो सामने प्रकट होगा। आपकी उठने बैठने बोलने चालने हर स्तर पर वो हल्कापन बहे। जब आप इत्र लगा के घूमते हो तो जहां जहां आप जाते हो वहां वहां इत्र की खुशबू आती है, या केवल है पार्टी में आप इत्र लगा के गए, अब पार्टी में केवल इत्र की खुशबू आएगी, या वॉशरूम में गए तो भी वहां भी आएगी? पार्टी के लिए लगाया था, लेकिन जहां आप हैं वहां इत्र की खुशबू है। तो जहां आप हो वहां चेहरे पर क्यों ना मुस्कुराहट हो, क्योंकि यात्रा मेरी है, मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गवाना। कोड़ी के लिए हम जो हीरा, हमारे अंदर जो फलक है, जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, जो प्रेम की धारा है, वो गंवा देते हैं और कहीं ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे अटक जाते हैं जैसे वही सब कुछ हो। किसे कहते हैं वैश्य? जो धन में अटक गया वो वैश्य हो गया, जो राजनीति में अटक गया वो क्षत्रिय हो गया, जो सेवा में अटक गया वो शूद्र हो गया, जो ज्ञान लेने देने में अटक गया वो ब्राह्मण हो गया। अटक गए हैं कहीं हम, शायद धन में अटक गए, शायद पद में अटक गए, शायद प्रतिष्ठा में अटक गए, शायद कीर्ति में अटक गए, चाहते हैं कीर्ति हो। बड़ा मीठा जहर है कीर्ति। जब वो चढ़ेगा तो फिर पता मिल जाएगा कि कीर्ति कैसे आपको हिला के चली गई।
कीर्ति उठाती भी है तो कीर्ति गिराती भी है। जितनी कीर्ति चाहोगे अपकीर्ति उसी अनुपात में खड़ी हो जाएगी, समय आने दो वो प्रकट हो जाएगी। इसलिए कीर्ति मीठा जहर है, वो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को खा जाती है, आपके अंदर एक अहंकार को डेवलप कर देती है। आपके ऊपर है आपकी जीवन की यात्रा को कैसे लेकर चले। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं इतनी नेगेटिविटी लाते कहां से हो? कहीं मॉल आती है, कहीं दुकान है उसकी, मॉल कहां है? कहां से इतना दुख हम उठा लाते हैं? कहां से इतना चेहरा भारी भरकम एकदम लंबा सा चेहरा लेकर बैठे रहते हैं? कभी अकेले बैठकर मुस्कुराए हैं या रोते ही रहते हैं? मुस्कुराया करो, आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, लोग आकर्षित होंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी के घर पहुंचे और बिल्कुल मायूस हो, निराश हो, दुखी हो, वो कितनी देर आपको बैठाना चाहेगा अपने घर? अगर नेस्तीपना यहां भी फैलाएगा, यदि अच्छा जाए तो। आपके दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब हम वही दुखी होकर भगवान के सामने जाते हैं, हम तो दुखारी हैं जी। भगवान भी कहेगा दुखारी आ गया, जो इतना खुशी दी, प्रसन्नता दी, सुख दिया, उसका गुणगान तो यहाँ के करता नहीं है, अपने दुख का गुणगान यहाँ करता रहता है। तो दुख मुझे सुनाता है तो दुख में ही रहे। वो लोग दुख में ही रहते हैं। अपने आप को ऐसे समझो कि मेरे जैसा हुआ ना होगा, और वास्तविकता है कि आपके जैसा कोई हुआ ही नहीं है। आपका डीएनए किसी के साथ मैच कर सकता है क्या? कोई है ऐसा दूसरा जिसके साथ मैच कर जाए आपका डीएनए? तो कोई दूसरा हुआ? हुआ ही नहीं है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अनुभव किसी दूसरे में हूबहू हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर सब अनोखे हैं, सब अनूठे हैं। तो जो अनोखापन परमात्मा ने हमें दिया है, अनूठापन दिया है, बिल्कुल हमें यूनिकनेस दी है, एकदम जैसे छांट के बनाया वो हर व्यक्ति को, उसकी फलक आनी चाहिए। वो जो फलक है वो आपके मन को हल्कापन देगी, आपके हृदय को खोल देगी, बुद्धि के निर्णयों को बेहतर कर देगी, परिवार के संबंधों को मजबूती देगी। वो जो फलक है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगी, नयापन दे देगी। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो उस कार्य में प्रगति मिल जाएगी, क्योंकि फलक के साथ आप हो। और यदि अहंकार के साथ आप हो तो एक समय तो लहर की तरह ऊपर उठेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अहंकार के साथ ड्राइव कर रहे हैं, फलक के साथ। फलक का मतलब है मेरी ऊर्जा जो हाईएस्ट एनर्जी है वो उससे मर्ज है और उसकी मुझे रौनक है। परमात्मा मेरे अंग संग श्वासों के माध्यम से, हृदय की धड़कन के माध्यम से मेरे साथ बह रहा है। आप ही बताओ, परमात्मा साक्षात रूप से आपके साथ हो तो आप मायूस रहोगे या प्रसन्न रहोगे? अच्छा, मायूस रहोगे तो वो साथ रहेगा? कहेगा मुझे ही मायूस करेगा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में ना आए। परमात्मा चाहिए तो प्रेम में आना होगा, परमात्मा की अनुभूति चाहिए तो प्रसन्न हो जाना होगा, जो दिया है उसका शुक्राना करना होगा, और जितना दिया है उस भाव में रहना होगा, ना उससे नीचे रहो ना उससे ऊपर रहो। हम उस फलक में रह ही नहीं पाते जितना परमात्मा ने दे दिया है। हम या तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, अब मैं कुछ विशेष हो गया हूं, या उससे नीचे में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने जो दिया उसमें क्यों नहीं रहते? तो जब तक उसमें नहीं रहेंगे और नहीं मिलेगा। तो जो दिया है उसका शुक्राना हो और उसमें रहना हो। आप निश्चित मानिएगा, चेहरे की मुस्कुराहट आपके व्यापार को बढ़ा देगी, आपके स्वास्थ्य को बढ़ा देगी, आपके संबंधों को बढ़ा देगी। एक सप्ताह लगातार रखकर तो देखिए,
एक सप्ताह थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्या? अच्छा, एक दिन तो रख सकते हो, हाँ या ना? सुबह उठे और मुस्कुराहट, और रात सोने तक मुस्कुराहट, और सीसीटीवी कैमरा लगातार आपकी ओर फोकस हो, और अगले दिन दिन भर की मुस्कुराहट चेक करना। आप पाओगे थोड़ी देर में आपके होठ सूज जाएंगे, थक जाएंगे, गालें थकने लगेंगी। लेकिन मायूसियत में, दुख भाव में चेहरा लंबा हो तो कोई मसल्स में दर्द नहीं आएगा। आप थोड़ी देर मुस्कुराओ, जरा होठों को खींचो, देखो दर्द करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? और ऐसे ही सूजा बंदर बैठे रहो, कहीं दर्द आएगा मसल्स में? क्यों नहीं आएगा? मसल्स उसकी यूज टू हो चुकी हैं। वो कहती है ये तो मेरा स्वभाव है, इसमें तो मैं घंटों 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 क्या महीनों क्या सालों रह सकती हूँ, पूरा जीवन रह सकते हैं इसमें। मुस्कुराहट में कठिनाई है हमें। हर मसल्स कह रही है क्या उल्टा खेल कर रहे हो चेहरे की, ये तो तुम हो नहीं, तुम तो बिल्कुल दुखी रहने वाले व्यक्ति हो, ये क्या चेहरे को मुस्कुरा लिया। इसलिए मसल्स भी साथ छोड़ देती है, और थोड़ी देर में ही हमारी मुस्कुराहट कहीं खो जाती है। भगवान भी देख रहा होगा, इतना मैंने दिया, ये मुस्कुरा नहीं रहा है, नाई दो तो ठीक है, कम से कम मुस्कुराहट तो ऐसी पकड़ लो कि जिसमें कुछ खर्च नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी को हम पकड़ के रखते हैं, बड़ा हमें उससे नजदीकी का मामला लगता है, जैसे मित्र हो गए हो। बिल्कुल पूरी तरह से उसको नकार दो और अनन्य भक्ति में आ जाओ। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि बस आप हैं, आप हैं और परमात्मा है। आप और परमात्मा का संबंध लगातार है। ध्यान क्या है? अपने संबंध को परमात्मा से एक कर देना, अपने आप को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर देना, संबंध जोड़ देना, जैसे शादी कर ली हो परमात्मा से। ध्यान का अर्थ ही ये है कि उस दिव्यता के साथ मैं एक हो रहा हूं, वही ध्यान है। और जब लगातार एक हूं तो उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। कोई अन्य नहीं है, और अनन्य मतलब अब कोई दूसरा नहीं है। मेरी भक्ति परमात्मा के साथ है, कोई दूसरे की भक्ति नहीं। धन की भक्ति हम नहीं कर रहे हैं, हम पद की भक्ति नहीं, हम कद की भक्ति नहीं, हम किसी और चीज की भक्ति नहीं, केवल परमात्मा की भक्ति में है। लगातार उसकी तरफ निगाहें हैं, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है। तो अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति है। व्यभिचार का मतलब है कि अनेक जगह पर हमारी दृष्टि हो, अव्यभिचार का मतलब है बस एक जगह पर दृष्टि फोकस हो गई है। तो जब अव्यभिचारिणी भक्ति, तो भगवान कह रहे हैं कि 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मेरी अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांतवास में निवास करना और विषयासक्त जन समूह से प्रेम का न होना। अनन्य योग, जैसे लगातार हमारा धन से योग जुड़ा हुआ होता है ना, कैलकुलेशन सारी किससे चलती रहती है? रोज कैलकुलेशन क्या चलती है? धन की चलती है या नहीं चलती है? घुमा फिरा के बात धन पे ही आ जाएगी। घूम फिर के अब कम है, अब ज्यादा है, अब ज्यादा खर्च हो गया, अब उन्होंने बचा लिया। घूम फिर के हमारा जो पक्षी है वो धन के जहाज पे जाके बैठ जाएगा। ऐसे ही जैसे धन पर जाकर हमारा मन बार बार टिक जाता है, घूम फिर के नहीं टिकता क्या? अब बाजार में सौदा लेने जाओ, 1 रुपया सस्ता मिल रहा हो तो कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, 1 रुपया सस्ता है, इससे 10 खरीदने हैं तो देखो 10 बच गए। धन ही केंद्र है। ऐसे ही परमात्मा जब केंद्र बन जाए
तो उसे कहते हैं अनन्य योग। अभी अनन्य योग धन की तरफ है। जब अनन्य योग उस परम सत्ता के प्रति हो जाए जिससे मुझे जीवन मिला है। और अव्यभिचारिणी भक्ति, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार कहते हैं हमारे हमारे नजर का, हमारे भाव का अलग अलग जगह पर, जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं, अलग अलग, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी शंकर जी के मंदिर में, कभी कृष्ण जी के मंदिर में, यहां मुराद पूरी नहीं हुई तो दूसरा मंदिर, किसी ने कहा वहां जाओ वहां होगी मुराद, चलती है वहां। क्योंकि हमें भगवान से कोई लेना देना थोड़ी, हमें तो अपनी मुराद से लेना देना है, हमें तो अपने से लेना देना है, उनसे क्या लेना देना हमें। तो हमारे अंदर व्यभिचारिणी भक्ति है। अभी हम इसकी भक्ति करते हैं, फिर उसकी करते हैं, फिर उसकी करते हैं, बदलते रहते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब कि बस परमात्मा की तरफ लगातार भक्त जो है, अब भक्त नहीं रहा, भगवान ही हो गए। एक है भक्त, एक है भक्ति, एक है भगवान। भक्त भक्त तब है जब उसके अंदर भक्ति जग जाए, और भक्ति भक्ति तब है जब भक्ति में भगवान आ जाए, और तीनों एक हो जाए। ना भक्त रहे ना भक्ति रहे, बस भगवान ही रह जाए, तो उसे कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं मुझे पाना हो तो इस भाव को, उसमें रहना होगा। जैसे जिस चीज को भी आप जगत में पाना चाहते हो, दिन रात उसमें एक करना होगा आपको। आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप घंटों घंटों पढ़ना होगा। नहीं, व्यापार में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सुबह से लेकर रात तक एक करनी होगी। कई बार तो रात की नींद भी आपको उड़ानी होगी, क्योंकि वहां पर आपको पूरी तरह से सारी एनर्जी देनी होगी। जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आप अपना सर्वस्व वहां पर जब तक नहीं देंगे तब तक उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आधे अधूरे बढ़ेंगे, पूरे पूरे कभी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कुछ लोग हैं एकदम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पूरे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपना पूरापन दिया ही नहीं है। जिस भी क्षेत्र में पूरा पूरा दोगे, अब आप खाना बना रहे हो, अब ध्यान आधा अधूरा है तो खाना क्या अच्छा बन सकता है? नहीं बनेगा। आप कुछ छोटे से काम में भी अगर आधे अधूरा ध्यान है तो उसमें सौंदर्य आएगा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि पूरे पूरे जब तक आप जैसे हो मुझे समर्पित नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारे भीतर अवतरित नहीं होगा। वो जो दिव्यता है, परमात्मा क्या है? आनंद है। परमात्मा क्या है? प्रेम है, एक मस्ती है। परमात्मा कोई चार हाथ वाला ऐसा व्यक्तित्व थोड़ी है। वो तो मेरे अंदर का एक ऐसा भाव है जो भाव सबसे ऊंचा है, वही परमात्मा है। जब मैं सबसे हाईएस्ट लेवल पर अपने आप को अनुभव करता हूं, समझो परमात्मा मेरे अंग संग बह रहा है। परमात्मा कोई, मुसलमानों का परमात्मा फिर अलग हो गया ना। अब हिंदुओं के सपने में कभी मोहम्मद साहब आए हैं क्या? कभी आए? नहीं आए। अच्छा, क्राइस्ट आए कभी क्रॉस लेके हाथ में आप लोगों के सपने में? अच्छा, कृष्ण कितनी बार आए होंगे? हनुमान जी भी आ गए होंगे। क्यों आ गए? क्योंकि वो मेरा कल्पना का भगवान है। भगवान नहीं, मैंने कल्पना है, वो मेरी कल्पना है। परमात्मा तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, मेरे अंग संग लगातार है ही है। वो तो निराकार होकर सब जगह फैल गया है, उसका कोई आकार नहीं है। हम उसको आकार में बांध नहीं सकते। उतना ही परमात्मा है वो नहीं कह सकते कि कृष्ण की मूर्ति में ही परमात्मा है, उसके दाएं बाएं फिर क्या है, ऊपर नीचे क्या है? वहां भी तो परमात्मा ही है, हर जगह वो ही तो विराजा है। तो जब हम लगातार उससे नजर मिला रहे होते हैं, नजर मिलाते हैं या नहीं मिलाते? प्रेमी प्रेमिका नजर हटती थोड़ी है उनकी, हट गई तो फिर वो
मजबूत संबंध नहीं है। भक्त का यदि नजर भगवान से हट गई तो एक मजबूत संबंध हुआ नहीं है। ध्यान में यदि तैल धारावत भाव जगा नहीं है तो भी ध्यान पूरी तरह से हुआ नहीं है। यदि प्रार्थना में केवल प्रार्थना और समर्पण भाव लगातार बह ना रहा हो तो अभी प्रार्थना नहीं है। जैसे पूरा पानी ना आ रहा हो तो नहाना मुश्किल हो जाएगा ना। एक एक बूंद टपक रहा हो तो आप नहा सकते हो। शावर खोला, एक एक बूंद टपक रहा है, अब नहा के दिखाइएगा। आप नहा नहीं सकते। और हमारी भक्ति भी कुछ ऐसी होती है, एक एक बूंद वाली। तो भक्ति भाव में हम पूरी तरह से डूब नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं फिर आगे, एकांत स्थान में निवास करना। एकांत में हमारा जी लगना चाहिए। हमारा जी लोगों में लगता है, द्वैत में लगता है, दो में लगता है, बातों में लगता है, टीवी में लगता है, मोबाइल में लगता है। हमारा जी कहीं और लगता है, अपने में नहीं लगता, एक में नहीं लगता। एकांत का मतलब है जब एक का भी अंत हो जाए वही एकांत है। एक भी ना रहे, तू भी ना रहे, मैं भी ना रहूं। जैसे गहरे शयन में, सुषुप्ति अवस्था में, नींद में आप भी नहीं रहते, तो वो एकांत हो गया। एकांत निवास प्रिय होना चाहिए हमें, ना कि मेला प्रिय होना चाहिए। देखो कहीं चार सड़क पर चार लोग इकट्ठा हो जाएं तो आपकी नजर जाती है या उधर नहीं जाती? मन में आएगा मैं ही सुलझा दूं इनकी समस्या है। कोई ध्यान में बैठा है, ये मन में नहीं आएगा मैं भी बैठ जाऊं ध्यान में। झगड़ों में हमारा मन जाता है कि जैसे हम तोपची हैं और जाके हम कुछ कर देंगे, क्योंकि हमारा मन लगता है वहीं, हमारा जी वहीं लगता है। वो झगड़ा उनका नहीं है, एक्चुअली मेरे मन में झगड़ा है। झगड़ा झगड़े की ओर आकर्षित हो जाता है, दुख दुख की ओर आकर्षित हो जाता है, मेला और झमेला झमेले की ओर आकर्षित होता जाता है। हमारे अंदर मेला है तो हमें मेला बाहर अच्छा लगता है। एकांतवास के अंदर से एक भाव उठना चाहिए कि जब भी मौका मिले एकांत में आ जाओ। जैसे जब भी मौका मिले अपने ध्यान में आ जाओ। मौका मिला और अपने श्वासों को पकड़ लो। मौका मिला ही है कि ओम का जाप लगातार श्वासों के साथ बह रहा है, उसको अनुभव करना शुरू कर दिया। एकांत प्रिय यदि हम हो गए तो मन के रोग रह नहीं सकते। क्या है मन का रोग? मेरे मन में कोई दूसरा पड़ा है और दूसरा इतना पड़ा है कि मैं नहीं रहा, वही रह गया। सारा तनाव क्या है? मैं नहीं रहा और दूसरा कोई आके मेरे घर में बस गया। जैसे आपके घर में कोई दूसरा बस जाए, कोई गेस्ट आपके यहाँ 15 मिनट के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो आधा घंटा बैठ जाए, ठीक है, 1 घंटा बैठ जाए, आप थोड़ा बोर होने लगोगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भी जाके बैठूंगा, आप मेरे से बोर हो जाओगे। कब जाएंगे गुरुजी, हम बंदे बैठे हैं। अच्छा शाम तक बैठ जाए, वो 2-3 घंटे बैठ जाए तो आप कहोगे भैया तो बाहर हो गया। आप दाएं बाएं ढूंढने लगोगे, आपको कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, फोन आ गया, वो काम है, आप निकलने की कोशिश करोगे, इशारों में बता दोगे मुझे जाना है, ऐसे करोगे। और कोई आपके घर में रोज बैठ आ जाए और वहीं रहने लगे, कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही हमारे मन में कोई दूसरा घर करके बैठ गया बिना किराए दिए, किराया भी नहीं दे रहा है, और कोई दूसरा बैठा है, उसका ख्याल बैठा है, उसके शब्द बैठे हैं, उसका आकार बैठा है, उसकी बातें बैठी हैं, और उसके बारे में हम लगातार सोच रहे हैं। उसने वैसे कहा था, उसने वैसे कहा था, वहां गए थे तो वहां ये हो गया। दूसरे के बारे में सोचते हो या नहीं सोचते? हाँ या ना? अच्छा कितनी देर सोचते हो? तो उसके पास जाना और उससे कहना भैया देखो 4 घंटे तो मेरे मन में थे, इसका किराया हो गया 500 रुपए, लाओ। वो देगा? वो राजा सनकी था ना, राजा ने कहा बेटा जो मेरे सपने में आएगा उसे फांसी की सजा दूंगा। अब कोई
कोई सपने में राजा क्या है, उसका दोष है, राजा का दोष है? उसने अपने मंत्री को ही फांसी की सजा दे दी थी, सच की घटना है। वो उसके सपने में आ गया, बताओ भाई, मेरे सपने में कोई आया है तो तेरा क्या कसूर है? तू लाया है सपने में, तेरा कसूर है। मैं लोगों को अपने अंदर भरता हूं, उनकी बातें भरता हूं, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उनका दोष थोड़ी है, वो तो मेरी कमजोरी है। मैंने अपने अंदर उनको जगह और पनाह दी है, और कोस रहे हैं हम, उनको कोसना है अपने को। तो किसी को जब तक वो आपको पैसा ना दे, उसको अपने अंदर रखना नहीं। सिद्धांत मान लो, और यदि रह गया तो उससे जाके पैसे मांग लो, और जो झटकेगा ना आपको, तुमको बेकार में इसको रखा है। तो संबंधों में जब पैसा बीच में आता है ना, तब असली पता लगता है संबंध असली वाले हैं नकली वाले हैं। पैसा मांग लो उससे। हम जबरदस्ती लोगों को अपने अंदर धर्मशाला बनाकर रखे हुए हैं। वो नहीं, कोई नहीं चाहता किसी के अंदर मैं रहूं। हम परमात्मा रहे, उसके अलावा कोई ना रहे, वो है अनन्य भक्ति। तो वो तब होगा जब एकांतवास हम करेंगे। तो एकांत प्रिय हम हो, बस कोई विचार ना हो, कोई ख्याल ना हो, बस मैं हूं और उसकी मस्ती है, उसका आनंद है, उसका प्रेम है। सारे राजाओं ने राजपाट छोड़कर क्यों एकांत को अपना लिया? क्यों बुद्ध ने अपना लिया, महावीर ने अपना लिया? सारे राजाओं ने, आप एक लंबी लिस्ट निकालोगे तो मिल जाएगी। जैन धर्म के तो सारे तीर्थंकर राजा थे। क्यों अपना लिया? क्योंकि एकांत का जो मौज है, जो मस्ती है, जो प्रेम है, जो समरसता है, जो आनंद है, वो जीवन का सबसे ऊंचा है। और जो दूसरे हमारे अंदर चढ़कर बैठ जाते हैं, जैसे घर में दूसरे बैठे अच्छे नहीं लगते, और दूसरे यदि मन में बैठे हों तो उसी को कहते हैं मन के रोग। तो मन का रोग तब है जब हमारे अंदर एकांतवास नहीं है। तो एकांतवास को आप अपना एक अस्त्र शस्त्र बनाएं, वो आपके साथ हो। मौका मिले तो एकांत में आ जाओ, और जो दूसरा है उसे हटाओ। एक मक्खी तो आप गाल पे बैठने नहीं देते, या बैठने देते हो? मक्खी आई गाल पे, आप कहते हो आजा बच्चा, क्या खाएगी? मक्खी को पुचकारते हो, लेकिन दूसरे की बातें बिल्कुल पुचकारते रहते हो। उसने ऐसे कहा था, वैसे कहा था, इतना खींचोगे, इतना खींचोगे, इतना खींचोगे, सालों साल खींचते रहोगे। भगवान कह रहे हैं एकांतवास हटाओ सबको। सब बिल्कुल नरक है, किसी के मन में किसी का ख्याल होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपने अपनी जो फलक है, अपनी जो एनर्जी फ्लो है, उसको डिस्टर्ब कर दिया। अपने आप को ही आपने इम्बैलेंस कर दिया, भारी हो गए आप। दूसरे को अपने सिर पे चढ़ा रखा है। कितने लोगों को आप सिर पे चढ़ाओगे? कितने लोग आपके अंदर नाचे? और क्यों नाचे? मेरे अंदर दूसरा क्यों हुआ? मैं हूं बस काफी है ना। यही कठिन है। मैं हूं, मेरे अंदर कोई ना हो, यही सबसे ज्यादा कठिन है। मैं हूं और सारे मेरे अंदर हो, इसमें तो बड़ा मजा है। व्यक्ति पूरे दिन बिता सकता है, पूरा जीवन बिता सकता है दूसरे के बारे में सोच सोच के। यही है अध्यात्म की यात्रा का एक गूढ़, जो इस भगवान कह रहे हैं कि उसका तरीका क्या हो, कि आप एकांत प्रिय हो जाओ। और विषयासक्त जन समूह में प्रेम का ना होना। जो नेगेटिव है, जो भोगी है, जो विषय की तरफ भागे जा रहे हैं, जो व्यसनी है, वहां अपने को अटैच नहीं करो। जो अहंकारी हैं, जो क्रोध से भरे हैं, राग से भरे हैं, मोह से भरे हैं, द्वेष से भरे हैं, उनसे अपने को अटैच नहीं करो। उनकी एनर्जी आप पर ट्रांसफर हो जाएगी, संग का रंग चढ़ जाएगा। आप हैं बस काफी है। दूसरे जो विषयासक्त है, अच्छा, सिगरेट पीने की लत अपने आप लग जाती है? कोई साथ होता है, वो पी रहा होता है तो लगती है? है किसी का अनुभव?
शराब की लत अपने आप लग जाती है, किसी के साथ होते हैं तो लगती है। जुए की लत खुद लगती है या कोई साथ था, उसने खेला, उसने कहा तो लगती है। कैसे लगती है? सारे व्यसन कोई साथ होता है तो आते हैं। बच्चा घर में ड्रग्स, बिल्कुल उसे पता भी नहीं है ड्रग्स का डी, कॉलेज जाता है वहां ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि संग का रंग चढ़ गया, उसका प्रभाव आ गया। तो आप किनके संग हो उसका प्रभाव आप पर होगा और आपका प्रभाव उन पर होगा। और मजे की बात यह है कि जो नेगेटिव होते हैं उनका असर जल्दी होता है, जो पॉजिटिव होते हैं उनका असर कम होता है। घर में 5 लोग हैं, एक बिल्कुल नेगेटिव है, आपके मन में वो जो 4 हैं पॉजिटिव, उनकी थॉट ज्यादा चलेंगे, जो एक नेगेटिव है उसका थॉट ज्यादा चलेगा। वो तो एक है, उसका तो अनुपात की दृष्टि से बहुत कम होना चाहिए, लेकिन चलेगा किसका ज्यादा? क्योंकि उसका असर ज्यादा है। इसलिए वेग कहते हैं। वेग का मतलब सुनामी है, हवाएं आराम से बह रही हैं, लेकिन तूफान आ जाए तो? नदी आराम से बह रही है, बाढ़ आ जाए तो? समुद्र आराम से चल रहा है, सुनामी आ जाए तो? चूल्हे में आग आराम से जल रही है और फैल जाए तो? वेग कहलाता है। और वेग का प्रभाव और प्रकोप ज्यादा होता है, इसलिए नेगेटिविटी का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए जो लोग नेगेटिव होते हैं उनका इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है। इसलिए जो व्यसनी होते हैं उनके संपर्क में रहकर व्यसन की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जो ध्यान कर रहा है उसके संपर्क में आप रहो, आपके अंदर ध्यान करने का भाव उतना नहीं उठेगा जितना व्यसनी के साथ रहकर व्यसन का भाव उठेगा, क्योंकि उसका अभाव, उसका प्रभाव ज्यादा है। तो जो विषयासक्त हैं, जो विषयों की तरफ रत हैं, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं या उनसे अपने आप को डिटैच किए हुए हैं? अभी यदि उनसे प्रभावित हो रहे हैं तो उनके जैसा हम हो जाना चाहते हैं। यदि उनके जैसा हो जाना चाहते हैं तो जो आप हैं वो तो आप छोड़ देंगे। फिर आप जो हैं यदि दूसरे जैसा होने लगे तो जो आप हैं वो तो छूट गया, और दूसरा कभी बन नहीं सकते हम, उसके जैसा कभी हो नहीं सकते, और उसके बनने के चक्कर में जो हम हैं वो भी छोड़ दिया। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो हम किसी के जैसा बनने में लग जाते हैं, उसके जैसा पहनूं, उसके जैसा व्यवहार करूं, उसके जैसा बात करूं, उसके जैसा दिखूं, उसके जैसा घर बनाऊं, उसके जैसा। भैया अपने जैसा क्यों नहीं? जैसे आप हैं वैसे क्यों नहीं? तो जब आप अपने जैसे होते हैं तो आनंद से भरे होते हैं, जब दूसरे के जैसे बनने में लग जाते हैं तो वो दुख से भर जाते हैं। तो क्यों वो दूसरे के जैसा हो जाए? क्या है दूसरे में खास? आपको उसके बारे में पता ही क्या है? उसके दुख, उसने अपने दुख आपके सामने अभी रोए कहां है? जिसको दूर से देखकर हमें लगता है कि इसके जैसा मैं हो जाऊं, जरा उससे जाकर तो पूछो, भैया सब ठीक है? खुश हो? परिवार में सब ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है ना? आप उसे छेड़ दो जरा सा, देखो आंसू से ना भर जाए वो। तो आप, उसके अपने दुख हैं, वो कह रहा है मैं उसके जैसा हो जाऊं। आप उसके जैसा बन जाना चाहते हैं, वो किसी और के जैसा बन जाना चाहता है। अमर फल की कहानी तो सुनी है ना? वो संत ने अमर फल राजा को दिया और कहा ये अमर फल है। संत ने कहा मैं क्या करूंगा अमर फल खाकर, मैं तो अमर ही हूं, आत्मा तो अजर है, अमर है, शरीर तो आया है चला जाएगा, लेकिन ये अमर फल मुझे तपस्या से मिला है कि जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो राजन आप इस देश के राजा हैं, अच्छी तरह से आप कार्यभार संभाल रहे हैं, आपकी राज्य में सब प्रजा बहुत खुश है, तो आप ही खा लीजिए। आप, राजा को जब अमर फल मिला, संत ने दिया तो कहा कि इसमें तो जादू है,
अब राजा चाहता था अपनी रानी को, उसने कहा मैं तो उसको चाहता हूं, तो क्यों ना मैं उसको दे दूं ये अमरफल। और संत ने ये कहा था कि इसको ऐसा नहीं कि टुकड़े कर करके लोग खा लेंगे, बांट लेंगे, एक ही खाएगा। तो राजा ने अमरफल रानी को दे दिया। अब रानी जो है वो सेनापति से प्यार करती थी, रानी ने अमरफल सेनापति को पकड़ा दिया। रानी सेनापति से क्यों प्यार करती थी? क्योंकि जो सेनापति का शरीर हष्टपुष्ट है, राजा तो ऐसे ही होते थे, वो तो खा पी के तोंद बढ़ा के बैठ जाते थे। राजा का मतलब क्या है? जो भोग और विलास में लिप्त है और उसने अपने शरीर को पूरी तरह से बिखेर दिया है। इसलिए सारे राजाओं के पुराने फोटो जाकर देखो, सब तोंदू हैं। तो सेनापति को दे दिया, सेनापति को फल मिला, वो कहने लगा मैं तो वो जो तवायफ है उसको प्यार करता हूं, उसने जाके उसको दे दिया। और उसने कहा मैं क्या करूंगी, देश का राजा बहुत अच्छा है, उसने लाके राजा को दे दिया। फल घूम रहा है। कोई किसी को प्यार, जिसको हम कहते हैं कि मैं इसको प्यार करता हूं, वो हमको करता है या नहीं? वो किसी और को करता है। जिसको हम कहते हैं कि मैं उसके जैसा हो जाऊं, वो किसी और के जैसा होने में लगा हुआ है, और वो किसी और के जैसा होने में लगा हुआ है। यहां सब किसी और के जैसा होने में लगे पड़े हैं। अपने जैसा कोई हो ही नहीं चाहता, होना ही नहीं चाहता। क्योंकि भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है? जैसे आप हैं बस वैसे अपने आप में टिक जाओ, जैसे भी हो वैसे समर्पित कर दो परमात्मा को। किसी के जैसा बनने में, किसी के प्रभाव में आप अपने स्वभाव को खो देंगे, किसी चीज के अभाव में आप अपने स्वभाव को खो देंगे, आपका स्वभाव कहीं चला जाएगा, बस प्रभाव और अभाव ही रह जाएगा। तो क्या अभाव कि ये नहीं है, ये तो रोना है। क्या प्रभाव? परमात्मा ने जैसे आपको दिया है वैसे उसे दिया। क्या प्रभाव? तो क्यों ना अपने जैसे हो जाओ और उनके प्रति आसक्त ना हो। आपको भी वैसा ही परमात्मा ने बनाया है। बात अलग है, सब अपने प्रारब्ध से भोग सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। उनके कर्म थे, आज प्रकट होकर आ गए। आज आपके कर्म कल प्रकट होकर आ जाएंगे। आज नहीं तो कल उन्होंने कर्म किए थे, पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, न जाने कब कर्म किए थे, उनके इकट्ठे हुए इकट्ठे हुए इकट्ठे हुए और आज ही प्रकट हो गया। नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी में डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो। अब 20-30 साल बाद वो बहुत एक मोटी अमाउंट हो जाती है। और किसने डाला था पैसा? आपने ही तो डाला है। इन्वेस्ट आपने ही तो किया है। आपका ही कर्म है, आपका ही फल है। किसी के पास यदि कुछ है तो उसका वो फल है, उसने वो फल अर्जित किया है अपने कर्मों से। तो इसलिए उससे प्रभावित क्या होना, और ये क्यों देखना कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। अभाव किस बात का? अभाव ही तो दुख का कारण है। प्रसन्न हो जाओ, आनंद से भर जाओ। जैसे वो राजा जा रहा था ना, पेड़ के नीचे देखा संत एकदम प्रसन्न बैठा है। राजा ने कहा यार मेरे से ज्यादा खुश तो ये है, मेरी खुशी तो कुछ भी नहीं जो इसकी खुशी है। साहूकारों की खुशी वैसे होती नहीं है, वो ज्यादा दुख में उलझे होते हैं, क्योंकि और धन बढ़ाना है उन्हें। 99 का फेर जब लग जाता है तो चेहरे की प्रसन्नता कहीं उड़ जाती है। उससे पहले जब 99 का फेर नहीं था तब ज्यादा प्रसन्न था व्यक्ति। द्वारपाल था ना राजा का, बिल्कुल प्रसन्न रहता था। राजा बाहर निकले तब प्रसन्न है, राजा अंदर आए तब प्रसन्न है। राजा को बड़ी टेंशन हो गई, यार मेरे से ज्यादा ये प्रसन्न है, मैं तो इतना खुश भी नहीं दिखता जितना ये दिखता है। हीन भावना सी आ गई। राजा मैं, ये तो द्वारपाल 2 कौड़ी का, और ज्यादा ये प्रसन्न, जैसे यही राजा हो। टेंशन हो गई उसे। बुलाया मंत्रियों को। राजाओं का और कुछ काम नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन करते रहते हैं। आपको लगता है बड़ी बड़ी बातें डिस्कशन होती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल छोटी से छोटी बात का डिस्कशन चलता है, जिसका लेना एक ना देने दो। क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं है। कुछ तो लोगों को अब सैलरी दे रखी है, कुछ तो काम लेंगे उनसे, बुला लेते हैं भैया आओ इस पर डिस्कस करेंगे।
तो कहा भैया आ जाओ, ये जो द्वारपाल है बड़ा खुश रहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारी प्रजा ऐसी खुश रहे, इतनी प्रसन्नता से भर जाए, बताओ क्या करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको देखकर। क्या लगे तो बड़ा मुश्किल है, तो गलत बात आप कह रहे हो। हम दुखी कर सकते हैं, लोगों को परेशान कर सकते हैं, उन्हें हिला सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं, हम हंसा नहीं सकते। आप जितने प्रजाओं को हो, हम देखो उनका आंसू रुला देंगे, वो आर्ट हमारे ऊपर है, ये आर्ट नहीं है। पहले चलो ठीक है, इसको दुखी करके दिखाओ, कोई बात नहीं है, दुखी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पता नहीं कब से देख रहा हूं, सालों से देख रहा हूं, ये प्रसन्न रहता है, हमेशा मुस्कुरा रहा है। कहने लगा राजा ने, अभी हम चिंता ना करो, आपने काम सौंप दिया ना, एक असाइनमेंट मिल गया है हमको, उसको पूरा करेंगे। अगले दिन मंत्री ने खबर भेजी उस द्वारपाल को, राजा साहब ने आपको बुलाया है और आपकी प्रसन्नता से खुश होकर आपको आज इनाम दिया जाएगा। वो पहुंचा और वहां पर वो देखता है कि एक बिल्कुल चांदी की थाली में बहुत सारी सोने की असरफियां दूर से चली आ रही हैं, और एक छोटे खजांची ने मंत्री को दी, मंत्री ने बड़े मंत्री को दी, मंत्री ने महामंत्री को दी, महामंत्री ने राजा को दी, और राजा ने उसको भेंट करी। वो बड़ा खुश, और बड़ा खुश हो गया, वो अपने घर चला गया लेकर, और घर में जाकर बैठ के गिने तो 99 निकलती हैं। कहने लगे 99? राजा 99 क्यों देगा? दोबारे गिनी, तिबारे गिनी, कई बार गिनी, रात भर गिनता रहा, एक कहां गई? महामंत्री तो निकाल ली, वो थाली मंत्री के द्वारा आई तो उसने तो निकाल ली, कहीं सिपाही ने तो नहीं निकाल ली थी। राजा तो सोई कहेगा ना, एक किसने चुराई? अब सुबह को जब वो पहुंचा ड्यूटी पे वो क्या सोच रहा था? एक कहां गई? अब उसकी खुशी 99 की फेर में पड़ते ही फिर, और उसकी चिंता आ गई, एक कैसे जुटाऊंगा, क्योंकि उसे 100 करनी है, अब एक अशर्फी जुटानी है उसे। अब वो कैलकुलेट करने लगा, कितने दिन जॉब करूंगा तो एक अशर्फी जुटेगी, कैसे एक अशर्फी जुटेगी, कैसे एक और बढ़ जाए। अब जब राजा निकला वॉक पे, देखा बुलाया मंत्री को, भाई क्या करा तुमने? कहने कुछ नहीं, 99 की फेर में पड़ा नहीं था अभी महाराज, हमने डाल दिया। तो जो 99 के फेर में पड़ गया, समझो वो दुखी हो गया। उससे पहले उसकी प्रसन्नता कुछ और थी। आप देखना, जब धन कम था तो आपकी फलक कुछ और थी, और धन बढ़ते ही आप भारी होने लगते हो, क्योंकि अब धन की रखवाली आप करने लगते हो, तनाव और बढ़ा देता है। धन होना बेकार नहीं, धन तो खूब होना चाहिए, लेकिन वो चोपड़ी में हो, खोपड़ी में ना हो। हम खोपड़ी में धन को रख लेते हैं, चोपड़ी में चाहिए था। लेकिन 99 का फेर लगातार अंदर कैलकुलेट होता रहता है, और हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो हल्कापन है, वो सब हो जाता है। तो क्या करना है? जो विषयासक्त है उनसे थोड़ा सा प्रेम नहीं रखो, अपने आप को डिटैच करो, अपनी मस्ती में आओ, अपने एकांत को पकड़ो, अपनी अनन्य भक्ति को पकड़ो, और फिर देखो जीवन क्या है, क्या कर दिया। अपने पर तरस आने लगेगा। हम कहेंगे, ध्यान में बैठकर आप कभी प्रार्थना में डूब जाओ, परमात्मा के सामने बैठकर अपने ही, आप लोगों वाह क्या एनर्जी है, क्या हाई फीलिंग है, और कहां मैं परेशान हो रहा हूं छोटी छोटी बातों में। वो परमात्मा जो पूरी सकल सृष्टि को संभाल सकता है, मेरे जरा से घर को नहीं संभाल सकता, जरा से व्यापार को नहीं संभाल सकता। हम कहते हैं कि मैं कुछ हूं, बस वो अहंकार ही परमात्मा से हमारे और उसके बीच में दूरी का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। तो सर्वस्व समर्पण जब हम परमात्मा को करते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो जीवन को, इस जीवन की यात्रा को, जो आपके हाथ में उसकी डोर है, इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से रथ की डोर अपने हाथ में ले ली थी। तो अर्जुन की हाथ में यदि डोर होती तो युद्ध हारता ही हारता।
पक्कम पक्का हारता, पहली बार में ही हार जाता। भगवान ने कहा तेरे जीवन की डोर मैं पकड़ता हूं, अब तू पीछे बैठ। ऐसे ही मेरे जीवन की डोर मेरी कॉन्शियसनेस ने पकड़ी है, मेरे विवेक ने पकड़ी है, मेरे साक्षी भाव ने पकड़ी है, मेरी जागृत अवस्था ने पकड़ी है, मेरी सुजाग ने पकड़ी है, मेरे अनुभव ने पकड़ी है, या मेरे मन ने पकड़ ली है। कौन पकड़ रहा है मेरे जीवन की इस यात्रा की डोर को? मेरा विवेक यदि पकड़ ले तो विवेक से जीवन जो जिया जाएगा वो कुछ और होगा। और यदि मन पकड़ के बैठ जाए तो मन कभी दुखी है, कभी सुखी है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। अब डोर यदि मन ने पकड़ी है तो कभी हम दुखी हो रहे हैं, कभी सुखी हो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी हताश हो रहे हैं, कभी मायूस होकर बैठ गए, कभी डर में बैठ गए, कभी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, कभी डर आ गया, कभी लिहाज आ गया किसी का। बस ऐसे ही जीवन, क्योंकि डोर मन में आ गई। डोर को विवेक के हाथों में सौंप दो, और ये तब होगा जब हम ध्यान में, प्रार्थना में, समर्पण में, श्रद्धा में अपने आप को पूरी तरह से ले आएंगे। जीवन कुछ और हो जाएगा, जीवन की यात्रा कुछ और हो जाएगी। यही जीवन है, बस इसके बाद मिलना नहीं है। एक एक सांस बड़ी कीमती है, लौटेगी नहीं। एक एक दिन बड़ा कीमती है, दोबारा से लौट के नहीं आएगा। एक एक मिनट आपके जीवन से निकली तो निकल गई, वो एक मिनट जो बीती, एक मिनट आप बूढ़े हो गए। जीवन से एक मिनट निकल गया है, लौटेगा नहीं। जिसको हम यूं ही गवा रहे हैं वो इतना बड़ा खजाना है कि लौटेगा नहीं। क्यों ना उसको हम पूरी तरह से, इतना रस, एक एक पल से इतना रस निचोड़ लें, इतने आनंद से भर जाएं, इतना प्रेम के भाव में आ जाएं कि एक एक पल लगे कि वाह। अभी तो हम मन के ख्यालों में घंटों निकल जाते हैं, फिर एक एक पल। इसलिए कहते हैं अध्यात्म वर्तमान है और जगत पास्ट और फ्यूचर है। मन क्या है? पास्ट और फ्यूचर। यदि मन से पास्ट और फ्यूचर हटा दो तो मन नहीं रहेगा। आप वर्तमान में आ जाओ। मन फलीभूत होता है, फलता फूलता है पास्ट और फ्यूचर में, जबकि जीवन वर्तमान में बह रहा है। ध्यान वर्तमान है, प्रार्थना वर्तमान है, समर्पण वर्तमान है। ये पल है, इस पल को जीना है। इस पल को यदि जी पाए तो समझो जीवन को जी रहे हैं। नहीं तो इस पल में होकर हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, ये पल भी चला जाता है। पास्ट और फ्यूचर में हमारा मन लगातार चलता रहता है, तो इस पल को हमने कभी जिया ही नहीं है। हम तो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही रह गए। तो जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आप इस पल में होते हैं, जब प्रेम में होते हैं तो इस पल में होते हैं, जब आनंद से होते हैं तो इस पल में होते हैं, जब भक्ति में होते हैं तो इस पल में होते हैं, जब समर्पण और श्रद्धा में होते हैं तो इस पल में होते हैं, जब दुखी होते हैं तो कल में होते हैं, जब मायूस होते हैं तो कल में होते हैं, जब डिप्रेस होते हैं तो कल में होते हैं, डरे होते हैं तो कल में होते हैं, या तो बीत गया उस कल में होते हैं, जो आएगा उस कल में होते हैं। होते किसी कल में है, या तो बीते कल में होते हैं या आने वाले कल में होते हैं। मन जब हिल रहा है तो कोई कल उसके अंदर पड़ा है, और मन जब प्रसन्न है तो ये पल उसके अंदर है। तो इस पल को पकड़ना है, ना कि कल को पकड़ना है। अध्यात्म इस पल को पकड़ने की कला है, और जगत कल को पकड़ने की कला है। कल को पकड़ना आसान है क्योंकि वो मन उसमें बड़ा सहज रूप से बह रहा है, लेकिन इस पल को पकड़ना कठिन है। उसी के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। तो इस पल में जब हम होते हैं तो हम जीवन को जीते हैं, नहीं तो जीवन कटता है। तो इसी पल को अनुभव करते हुए जीवन की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। और अगले सत्संग तक क्या करना है? मुस्कुराना है, इस पल को पकड़ना है, भक्ति में और श्रद्धा में आना है। ना कोई प्रभाव हो, ना कोई अभाव हो, बस मेरा स्वभाव हो। मेरे जैसा हुआ ना होगा, किसी के जैसा बनना नहीं है, क्योंकि जब उस जैसा वो बनकर वो खुशी नहीं है तो मैं उसके जैसा बनकर क्या खाक खुश हो जाऊंगा? दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, जब पास में बजते हैं तो आप कान ढक लेते हैं, क्योंकि कान के पर्दा फाड़ देते हैं। दूर से वो मधुरता लिए होते हैं, संगीत लिए होते हैं, पास से वो ढेढ़े होता है। तो इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस अपने ही चक्कर में रहना है।
अभी कोई प्रश्न, कोई भाव उठ रहा हो तो